नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पिछला एपिसोड सुना होगा और आशा करता हूँ कि आपको हमारी बातें यूजफुल और प्रैक्टिकल भी लगी होंगी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, हर काम के दो इक्वली इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो है वर्क की एक्सपर्टनेस का पहलू और दूसरा है बिहेवियर का पहलू। और हमने चर्चा की थी कि हमारा काम और काम की दिक्कतें कैसे दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और सभी किसी ना किसी मजबूरी की वजह से तकलीफ को चलाए रखते हैं। पर इन तकलीफों के कारण और निवारण क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे। देखो, ऐसे तो सभी इन दिक्कतों से डील कर ही रहे होते हैं। तुम भी कर रहे हो और कोई भी तुमसे बेहतर ढंग से भी डील कर सकता है और कईयों से तुम बेहतर हो सकते हो। पर दिक्कत तुम्हें भी है और उन्हें भी जो तुमसे बेहतर कर रहे हैं। अब जैसे कि तुम्हारा काफी बड़ा और फैला हुआ बिजनेस है, यहाँ तुम्हें अपने एम्प्लॉइज के साथ साथ अपने ही बच्चों भाई बंधुओं से भी डील करना होता है। और जो बच्चों और भाई बंधुओं के साथ काम की दिक्कतें आती हैं, वो कोई एकदम अचानक नहीं आ जाती। वो आनी तो शुरू से शुरू हो जाती हैं, पर इंसान इग्नोर करता रहता है। अब अगर तुम दो पार्टनर्स हो, चाहे वो पार्टनरशिप किसी भाई बंधु के साथ है या कोई दोस्त है, ये बात दोनों के लिए लागू होती है। दिक्कतें दोनों को ही आ रही होती हैं। यानी अगर तुम्हें तुम्हारे भाई से दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारे भाई को भी तुमसे दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन दोनों को अपनी दिक्कतें भारी लग रही होती हैं, साफ-साफ दिखती हैं, पर दूसरे की दिक्कत का बिल्कुल ध्यान ही नहीं आता। तुम जब दूसरे को डील कर रहे होते हो, तो तुम्हें ध्यान नहीं आता कि दूसरा भी तुम्हें डील कर रहा होता है। जी, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ कि इस तरह हमारे काम भी चलते रहते हैं और दिक्कतें भी चलती रहती हैं। काम में मजा भी आ रहा होता है, लेकिन साथ साथ मन में तकलीफें भी चलती रहती हैं। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि काम करना और काम करके कमाई करना हम सबकी ज़रूरत है और हम सब निश्चित तौर पर काम करके, कमा कर अच्छा फ़ील करते हैं। लेकिन उसके पैरेलल मन में तकलीफ़ें भी चलती रहती हैं। जैसे तुम्हारी कमर में दर्द है और तुम मूवी देखने चले गए, तो मूवी का मजा तो आएगा, लेकिन उससे कोई कमर का दर्द कम नहीं हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में तुम खो जाओगे मूवी में, तो दर्द का उतना ध्यान नहीं रहेगा। पर कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें मूवी भी एंटरटेन नहीं कर पाती। तो तुम्हारे वर्क प्लेस के इश्यूज इसी तरह से सालों साल चल रहे हैं और काम की फिल्म भी चल रही है। उसका भी मजा तुम ले रहे हो कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो टेंडर मिल गया, इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, इतनी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, ये अवार्ड मिल गया, या अखबार में नाम आ गया, या टीवी में भी नाम आ गया। जी हाँ, बात तो सही है कि वो फ़िल्म चलती ही रहती है एक तरफ और साथ में वो कमर का दर्द जैसे चलता है, वैसे ही इश्यूज़ भी चलते रहते हैं। उनकी तकलीफ़ भी चलती रहती है। पर अब आप हमें बताएँ कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, चाहे घर हो, बाजार हो या ऑफिस हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली का साथ हो, हर जगह हमें देखना होगा कि जो भी दिक्कतें हमें हो रही हैं, उनके कारण क्या है। कारण है कि हर कोई अपनी समझ में फिक्स्ड है। हर एक मन में संबंधों की परिभाषा है। गलत सही और अच्छे बुरे के भी फिक्स्ड विचार हैं। सभी के मनों में विचारों के अलग अलग सेट हैं कि इसे ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो उसी को अल्टीमेट यूनिवर्सल मान रहा है। उसके बियॉन्ड वो समझना तो दूर, कुछ सुनना भी नहीं चाहता। पर दूसरों को बताना सभी चाहते हैं, समझाना सभी चाहते हैं। और इसके पीछे भी कारण है। दरअसल जो समझा रहा है, वो तुम्हें ये कह ही रहा है कि तुम इस या उस मामले में ना समझो, और मैं समझदार हूँ, यानी मैं तुमसे अधिक समझदार हूँ। तुम समझते नहीं हो, मैं समझता हूँ। और तुम्हें वो तुमसे अधिक समझदार यदि नहीं दिखता, तो तुम्हें चोट लगती है, तकलीफ होती है। इस ना समझ से समझना पड़ रहा है। हाँ, और अगर कभी दिखता भी है दूसरा अधिक समझदार, फिर भी मन में यही आता है कि होगे तुम समझदार, पर मुझे तुमसे समझ नहीं लेनी। पर फलां मजबूरी की वजह से मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ रही है। और मैं कह देता हूँ, मुझे मत समझा तू, पहले अपने गिरेबान में झाँक। या तुझे समझदार होने की गलतफहमी हो गई है, तू किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा अपना। अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे तेरी अकल नहीं चाहिए।
और जो भी हमें समझाता है, हमारे मन में उस समझाने वाले के लिए उठता ही है कि किसी दिन जवाब देंगे, मौका मिला तो हम भी इसे बताएंगे इसकी नासमझी। जैसे कोई अफसर, माँ-बाप, बुजुर्ग, मित्र, रिश्तेदार, सीनियर या घर के अन्य लोग हमें समझाते हैं तो अच्छी फीलिंग नहीं होती, और इस भावना को हम कई तरीके से कह भी देते हैं, जैसे आज तो क्लास लग गई, या वो अपना ज्ञान पेल रहा था, मुश्किल से जान छुड़ाई, या फिर कहते हैं कि इन्हें तो बस कुछ ना कुछ कहना ही होता है, जब देखो ज्ञान देते रहते हैं। इस बात का एक इम्पॉर्टेंट पहलू और भी है जो हम सभी देख नहीं पाते। वो ये कि मौका मिलते ही हम भी दूसरों को समझा ही देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और दूसरों को दुख दे ही देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और हमारा ये समझाना और समझाकर दूसरे को में डालना छूट सकता है अगर हमें ये 3 बातें दिख जाएं। पहली, समझना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं, पर समझाना सभी चाहते हैं। दूसरी, अगर कोई समझना ना चाहे तो हम उन्हें समझा नहीं सकते। और कोई भी समझना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सभी में व्यवहार व जीवन जीने के ढंग की समझ पहले से ही मौजूद है। तीसरी बात है, जैसे ही हमने किसी को समझाना शुरू किया, हमने उसे नासमझ देख ही लिया। वाकई, अगर हमें ये बात स्पष्टता से दिख जाए, तो फिर हम किसी को भी कुछ भी समझाने की असंभव कोशिश से बाहर आ जाएंगे और टकराने से भी बच जाएंगे। लेकिन फिर क्या हमें किसी को कुछ कहना ही नहीं है? अगर ऐसा है तो हम अपनी बात किसी को कैसे कन्वे करें? देखो, किसी को समझाया नहीं जा सकता, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी बात कहो ही ना। तुम न्यूट्रल वे में अपनी बात रख सकते हो, बस। और तुम्हें ये भी दिख जाए कि वो सामने वाला तुम्हारी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। अधिकतम यही हो सकता है, या कहें कि तुम संबंधों के लिए यही अधिकतम कर सकते हो, जहां तुम्हें सामने वाले की बात ना जचे या तुम्हें लगे कि ये जो कर रहा है उससे नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह का, तन का, मन का या संबंधों का या धन का। तुम अपनी बात रखो जरूर, बस अपनी बात कहो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इससे ये फायदा होगा या इससे ये नुकसान नहीं होगा। और सामने वाले से तुम पूछ भी सकते हो कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, या फिर पूछो कि वो इस बारे में क्या सोचता है। वो जो भी कहे तुम उसे सुनो। ये भी तो हो सकता है कि उस मामले का कोई ऐसा पहलू हो जिसे तुम ना देख रहे हो, तो पूछो उससे उसके कारण और फिर सुनो उसकी पूरी बात। तुम अपने मन की पूरी बात कह सको और सामने वाले की पूरी बात सुन सको, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अपनी बात कहने और सामने वाले की पूरी बात सुनने के और भी पहलू हैं, जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद शांति जी। आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम आपस में एक दूसरे से दिक्कत भी पा रहे होते हैं और साथ साथ काम और कमाई के मजे भी ले रहे होते हैं। लेकिन इन दिक्कतों के कारणों को समझा जा सकता है, और आज हमने एक कारण देखा कि हम एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, जिससे हम एक दूसरे को तकलीफ देते ही रहते हैं। इसी के बारे में हमने कुछ बातें आज की, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में।